मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 6। हम प्रश्न नंबर 6 के साथ चल रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से हमें प्रश्न को देख लेना है। यदि बिंदु 1, 2 यानी x का मान है 1 और 2, बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 यानी 1, 2 ये बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। ये दिए हैं कि 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर इन्हें कह रहा है जैसे दिए हैं इसी क्रम में हमें इन्हें ले लेना है। ठीक है, क्या करना है? इसी क्रम में ले लेना है। और इसी क्रम में लेने पर कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो, कह रहा है इसी क्रम में लेते हैं और इसी क्रम में लेने पर अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान x और y ज्ञात कीजिए। तो x y ज्ञात कर लीजिए भैया। कहने का मतलब है जैसे ये चतुर्भुज आपका बन गया, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आपके ए बी का मान पूछ रहा है, ए बी सी और डी ऐसे हो गया। अब ए की वैल्यू दे रखी है x, ए का शीर्ष है 1, 2, बी का शीर्ष दे रखा है 4, y इसी क्रम में तो हमें लेना है। सी का शीर्ष क्या दे रखा है? x, 6 और डी का शीर्ष दे रखा है 3, 5। देख लीजिए एक बार स्पष्ट आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसी क्रम में कह रहा है लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y ज्ञात कीजिए भैया। इसी क्रम में ले लिया गया है और कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। देख लो सवाल पूरा तो नहीं है, किताब से मिला लीजिएगा, किताब से मैचिंग कर लीजिएगा। सवाल में और तो कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो देख लीजिए, आप जब AC विकर्ण लेकर चलेंगे, AC पहले हमें ज्ञात करना है x और y का मान। अब x y का मान, x यहाँ y यहाँ है, तो अब x y का मान किस तरह से ज्ञात होगा ये भी तो देखना जरूरी है कि x y का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, x y का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो x y का मान ज्ञात करने के लिए आपको ऐसे तो है नहीं भी किसी सूत्र को रखना पड़ेगा, विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र, कुछ सूत्र तो रखना पड़ेगा, है ना। आप लोग बताओ कौन सा सूत्र रखा जाएगा? मध्य बिंदु पर में लगा देंगे, x y का मान निकालेंगे, उसी से समीकरण बन जाएगा। ठीक है, कैसे? वैसे निकलेगा कई तरीके से, विभाजन से भी निकलता, लेकिन अगर आप विभाजन सूत्र लगा देते हैं, मान लीजिए आप विभाजन सूत्र लगा देते हैं, दूरी सूत्र से तो निकलेगा नहीं, लेकिन विभाजन सूत्र लगाए तो बताइए यम का मान दिया नहीं है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, कोई दिया है यम का मान, और जब यम का मान नहीं है तो विभाजन सूत्र से नहीं लगेगा। बात आती है दूरी सूत्र, तो भैया दूरी के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा है कि दूरी के बारे में कुछ पूछ रहा है। जब दूरी के बारे में प्रश्न कर ही नहीं रहा है तो आप दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र आप लगाएंगे भी तो कैसे लगाएंगे, दोनों चीजें हैं। तो जब दूरी सूत्र का संबंधित कुछ भी कर ही नहीं रहा है तो आप दूरी सूत्र बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप लगाते भी दूरी सूत्र तो निकलता नहीं, लगाएंगे भी तो निकलेगा नहीं क्योंकि वहां x रूट हो जाएगा। चलते हैं, हम लगाते हैं मध्य बिंदु परमेय से। जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो मध्य बिंदु के सूत्र से निकालते हैं, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से हम लोग मध्य बिंदु के सूत्र से निकालेंगे। और मध्य बिंदु के सूत्र से जब निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु का सूत्र है, जैसे यहाँ हमारा देख लीजिए AC है, अब AC का मध्य बिंदु कहाँ है? यहीं पर मध्य बिंदु मान लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे। मानने से पहले देख लो एक AC का होगा और AC का क्या मध्य बिंदु होगा ये चीज हम देखेंगे। तो मध्य बिंदु के सूत्र से तो हम AC का मध्य बिंदु निकालते हैं, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है?
ये चीज हम लोग देखेंगे कि AC का मध्य बिंदु क्या है। तो AC का मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए भैया पहले ए शीर्ष देख लीजिए कितना दिया है 1,2, कितना दिया है 1,2, और C कितना दिया रखा है x,6। ये मान लेंगे हम x1, और ये हमारा क्या हो जाएगा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। आप जानते हैं मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? x1 प्लस y1 बटा x1 प्लस y2 x2 बटा 2 x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपान 2, और एक होता है y1 प्लस y2 अपान 2। x1 का मान कितना दे रखा है 1, प्लस x2 का मान दे रखा है x बटा 2, और का मान y का मान दे रखा है y1 है 2, और y2 कितना है 6 बटा 2, समझ रहे? अपान 2। ये तो कुछ होगा नहीं, ये तो ऐसे रहेगा 1 प्लस x/2, ये यही रहेगा, और इसमें ऐड हो जाएगा 6 2 8, है ना? कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 बटा 2 कट जाएगा, बचेगा 4। ये कितना आ रहा हमारा, ये x के बिंदु हो जाएगा और ये y का बिंदु हो जाएगा, है ना भाई? इन दोनों का मध्य बिंदु मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ आ जाइए, और यहाँ निकला 1 प्लस x बटा 2, x अक्ष हो जाएगा x अक्ष की दूरी, और y अक्ष की दूरी अपान 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4। समझ रहे हैं? और इसी के बाद हम दूसरा लेकर के चलेंगे। ये हमारा AC का मध्य बिंदु हो गया है। अब हम AC के बाद किसका मध्य बिंदु लेकर चलेंगे? BD का मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु लेकर चलेंगे? BD का मध्य बिंदु लेकर चलेंगे। अब BD का मध्य बिंदु लेकर चल दीजिए। BD का मध्य बिंदु लेकर चलेंगे, तो BD का मध्य बिंदु लिख देते हैं। BD का मध्य बिंदु क्या होगा? तो BD का मध्य बिंदु लिखते हैं, तो देख लीजिए उसका भी सारा बिंदु लिख दीजिए। B की का दे रहा, B का 4 y, फिर D दिया है 3,5 5। अब देखते हैं, ये भी हमारा वही हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए x1 y1 का काम करेगा, ये x2 और ये हमारा y2 का काम करेगा। चलिए देखते हैं, सूत्र यहाँ भी वही रहेगा, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यही तो होगा, यही होगा ना? यही होगा। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, x1 का मान रख देते हैं। x1 का मान यहाँ से आते लगाते हैं, ध्यान से। x1 का मान यहाँ के लिए कितना दे रखा है? 4, और प्लस लगा दीजिए, और y1 का मान, x2 का मान कितना दे रखा है? 3 अपान 2, और का मान y1 का मान हमारे दे रखा है, y1 का मान केवल y, और प्लस हमारे y2 का मान 5 दे रखा है, y2 का मान 5 अपान 2 कर देते हैं। अब यहाँ ऐड कर देंगे तो 4 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 बटा 2 हो जाएगा, और का मान y प्लस 5 जोड़ देंगे तो y प्लस 5 ही रहेगा, उसमें कुछ घटने वाला जुड़ने वाला नहीं है। y प्लस 5 अपान 2, अगर यहाँ कटने लायक होता ये डिजिट तो काट भी देते, ठीक है? 6 होता तो काट देते, y प्लस 3 बचता है। अच्छा, यही चीज यहाँ हम छोड़ देंगे, ये समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, और ये समीकरण सेकंड मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे AC का मध्य बिंदु ये निकल आता है x और y का मान, और हमारे BD का मध्य बिंदु ये का मान होता है, ठीक है? और आप देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा हो गया, लेकिन अभी इससे हमें कुछ निकला नहीं, क्योंकि हमें से पूछ क्या रहा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो xy का मान क्या कीजिए। तो आपका AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु तो निकल आया है।
अगर सवाल आपसे एसी का मध्यबिंदु और बीडी का मध्यबिंदु पूछ रहा होता तो यही बात। तो आपका यही आंसर होता। समझ लीजिए भाई सवाल क्या पूछ रहा है, वही तो अकॉर्डिंग से आंसर देंगे। अगर सवाल क्या पूछ रहा होता एसी और बीडी का मध्यबिंदु क्या होगा तो आप यही आंसर दे देते। लेकिन सवाल पूछ क्या रहा है आपका एक्स और वाई के एक्स और वाई का मान। अगर एक्स वाई का भैया वो पूछ रहा होता मध्यबिंदु तो आपका यही आंसर हो जाता, वो वहां आंसर हो जाता, काम खत्म हो जाता है ना। तो ये तो चीज सीख चुके हैं आप मध्यबिंदु निकालने का, चतुर्भुज से मध्यबिंदु निकालने का, ये तो सूत्र आप सीख चुके हैं कि कैसे मध्यबिंदु निकलेगा। ठीक है, अगर एक्स वाई का मान लीजिए भैया एक्स वाई का मान ना दे और ऐसे सवाल दे दे हमें मध्यबिंदु ज्ञात कीजिए, तो मध्यबिंदु ज्ञात करने के लिए तो आपको यही करना है, मध्यबिंदु ज्ञात हो जाएगा। यही आपने इसके पहले वाले सवाल में सवाल 7.2 का 5 नंबर सवाल लगाया, तो यही काम का था, आपको केवल मध्यबिंदु ज्ञात करना था। तो मध्यबिंदु तो आपको यहाँ से ज्ञात हो गया। लेकिन अब एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो भैया ये एक्स का तो काम कर रहा है, ये आपका एक्स का तो काम कर रहा है, ये वाई का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है एक्स का, और ये वाई का, ये एक्स का काम कर रहा है, ये वाई का, वाई का काम कर रहा है। तो पहले एक्स वाला हम रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स का मान तो निकालना है, सवाल यही तो कह रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया एक्स का मान ज्ञात करने के लिए पहले एक्स को इकट्ठा करेंगे तब तो ज्ञात करेंगे, है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7/2। समझ रहे हैं, ये हम एक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देख लो ऐसी कंडीशन करने के लिए हम क्या करेंगे, और चाहे तो आप इसी अकॉर्डिंग वाई का भी लेकर के चल सकते हैं। वाई का भी क्या होगा, वाई प्लस 5/2 इंटू वाई का मान है इक्वल टू वाई का मान है 4। देख लीजिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिरछा गुणा, इस कंडीशन में यही होगा और तो कोई चांसेस नहीं है होने के ना। तो 2 से गुणा होगा 2 करना 2 प्लस 2x इक्वल टू यहाँ 2 से 7 में गुणा होगा 2 सत्ते 14। अच्छा देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना, सब जगह 2 है ना, ये है ना। तो 2 से क्या 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन। लेकिन कॉमन लेने से पहले यहाँ हम कॉमन तो लेते ही हैं, जनरल बात है, लेकिन यहाँ हम भाग दे देंगे सीधा। ठीक है, 2 से क्या कर देंगे, जैसे हम कर सकते हैं 2 से पूरे समीकरण में। तो ये समीकरण का अब ये मान लीजिए एक समीकरण अगर बन रहा है तो समीकरण के इस इधर दूसरा पक्ष हो गया, उधर दूसरा पक्ष हो गया, है नहीं, ये LHS हो गया, वो RHS हो गया। तो हम समीकरण के इधर और उधर कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करी हम 2 से गुणा भी दोनों कर सकते हैं, हम 5 से गुणा भी दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो करी तो दोनों पक्ष में करी, है ना। तो चाहे गुणा कर दे चाहे भाग कर दे, यही तो बात है भैया, यहाँ तो करेक्ट बात है। क्या करेक्ट बात है, चाहे गुणा करी चाहे भाग करी, लेकिन करी तो समीकरण के दोनों तरफ करी, यही तो करेक्ट बात है। तो 2 से भाग कर दी है, तो 2 से भाग करें तो 2 से 2 कट जी ना कट जी। अब बची यहाँ कितना 2x, तो 2 से 2 कट जी, कितना बची खाली x, है ना, कितना बची खाली x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, समझ में नहीं आया होगा तो लिख दे सही से, 7 से भाग करने पर दोनों बच्चों में है ना, 2 से दोनों बच्चों में, हाँ 2 से भाग करें, 2 से दोनों बच्चों में भाग देने पर, भाग करने पर 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सीधा हमारा बचेगा x बराबर 7, यही तो बच रहा है। y का भी मान पूछ रहा था ज्ञात करिए, तो y का मान बटा 1 करो, तिरछा गुणा करो, यही नियम होता है ना इस कंडीशन से भैया। जब सबके नीचे बटा 1 होता है, 1 करेंगे तिरछा गुणा करेंगे, 1 करेंगे तो y प्लस 5 इक्वल टू 8। अब देखो y बराबर क्या होगा, 8 उधर इधर प्लस इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। y बराबर 8 में से 5 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। x y का मान पूछ रहा था, y का मान 3 आ रहा है, x का मान 7 आ रहा है, और ये हमारा आंसर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी दिक्कत होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। x y का मान पूछ रहा था, वही हो गया, सीधा आप आंसर शीट से आंसर मिला भी कर सकते हैं। 1 मिनट यहाँ देखते हैं हम लोग, जो x का मान है 2 से भाग करने से एक प्रक्रिया सीधी हटा देते हैं। जब प्रोसेस हम लोगों ने इधर किया वही प्रोसेस इधर भी कर देंगे तो हो जाएगा और आसानी से। जैसे 2x बराबर 14 है तो यहाँ 2x रहेगा और बराबर 14, तो जैसे हमने इधर का मान निकाला वैसे इधर का भी निकाले। ये 2 हमारा अचर पद है, इधर भी अचर पद है, तो 2 से इधर क्या करेंगे घटा देंगे, है ना।
और भैया इधर प्लस है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अचल पर इधर है तो इधर से पक्षांतर ही होगा। पक्षांतर करेंगे 14 में से 2 घट जाएगा, बचेगा कितना 12। तो 2x बराबर कितना आएगा 12। तो x बराबर हो जाएगा 12/2 और 2 से काट देंगे तो 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6। x का मान यहाँ आ जाएगा आपका 6। सेल्स आप लोगों के बीच में चमकता हुआ, झलकता हुआ, स्क्रीन पर लहराता हुआ, ये चिल्ला चिल्ला के कहता है आएंगे आएंगे आएंगे। कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे? बोर्ड पेपर में। सब लोग जानते हैं मेरे घरे है, घरे ना आई बोर्ड इम्तिहान में चिल्ला चिल्ला के कहता है। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 7। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, लेकिन कहाँ बिंदु है? जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। भैया मान लीजिए ऐसे कोई सेंटर का आप ले लिए हैं, मतलब कोई चाप लिए, किसी को केंद्र माने, अब केंद्र मान करके भैया कोई ऐसे चाप ले करके ऐसे आप वृत्त का निर्माण कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? वृत्त का निर्माण कर रहे हो। भैया ऐसे आप वृत्त का निर्माण कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो वृत्त आप निर्माण कर रहे हो उस वृत्त का कह रहा है वो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दिया है कि ए बी वृत्त का व्यास है। क्या है? व्यास। ए बी वृत्त का व्यास है और वृत्त का केंद्र हमेशा वो होता है। ये चीज आपको पता है ना, वो सेंटर को वो से प्रदर्शित करते हैं कि भैया देख लीजिए वो दिया है, ऐसी दिया है। और ए का निर्देशांक आपको कह रहा है, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास ऐसे तो बनता है। अब जब भैया वृत्त मान लो नहीं पढ़े हैं और चले आवे सोचे कहाँ ही पढ़ो, तब उन्हें गंडा वृत्त का व्यासो खींच बताओ है ना। आप लोग तो पढ़े हो, अच्छे लड़के हो, है ना, पढ़े पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। तो वृत्त का व्यास है। अब जिसका केंद्र 2-3 है, केंद्र दिया है, केंद्र कितना है? केंद्र का x का मान है 2, x बिंदु 2 है और y बिंदु -3 तथा b के निर्देशांक दिया है 1,4। b के निर्देशांक कितने दिए हैं? 1,4 है। आपको ज्ञात क्या करना है? ये का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में x और y है को मान लीजिए x और y, जो हमारा x y है वही x y मान के छोड़ दीजिए, है ना। और यहाँ x के बिंदु 1 है, यहाँ y के बिंदु 4 है। चलिए देखते हैं हम, और ज्ञात करना है हमें a। क्या ज्ञात करना है? a। ये आपका दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन मान लीजिए कोई एक सरल रेखा ए बी है, समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, हमने इस चीज को पढ़ा रखा है इसलिए बता रहे हैं। ए बी एक सरल रेखा, मान लीजिए व्यास के बजाय ए बी एक सरल रेखा है और इसका मध्य बिंदु, जैसे भाई सेंटर केंद्र तो दे रखा है 2-3। क्या दे रखा है? केंद्र 2-3 है और केंद्र 2-3 यानी मध्य बिंदु दे रखा। केंद्र माने भैया केंद्र दिया है, वृत्त का केंद्र तो मतलब आधोवाद दूरी पर होगा। आधोवाद दूरी का मतलब मध्य बिंदु वो क्या कर रखा है? दे रखा है। कुछ दिमाग लगाओ, क्या होगा? मध्य बिंदु दे रखा है, नहीं दे रखा है? दे रखा है ना। मध्य बिंदु कितना दे रखा है? 2, -3 दे रखा है और b कितना दिया है? 1, 4 दे रखा है। यानी इसका x अक्ष 1 और y 4 और 2-3, ये x y का मान दे रखा है। आपका यहाँ x y का मान जो ज्ञात करना है वो ज्ञात नहीं है। यहाँ जो x y का मान ज्ञात करना है आपका वो ज्ञात नहीं है। समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? x y का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अच्छा एक चीज और देखो, मतलब हमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। इस अनुपात में आप सवाल लगा चुके हैं। m1 अनुपात m2 दे रखा है, नहीं दे रखा? दे रखा। कितना? 2,
1, ये M1 M2 का अनुपात दे रखा है, नहीं दे रखा है? जितना इधर है उतना इधर है। मान लीजिए 1/2 और 1/2, यही अनुपात में तो भैया बांटे हैं केंद्र को, आधा तो किया है। 2 का एक हिस्सा इधर है, 2 का एक हिस्सा इधर है, तो 1/2 1/2 हो गया। आप देख लीजिए ध्यान से, 1/2 1/2 है, और अगर दोनों तरफ 1/2 1/2 है तो क्या होगा, कट जाएगा और 1:1 बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा ना। कितना बचेगा? 1:1। तो यानी 1:1 में दे रखा है, अनुपात दे रखा है, यानी M1 M2 का मान आपको पता है। पता है नहीं पता है? पता है ना। M1 M2 का मान पता है कि नहीं पता है? मध्य बिंदु दे रखा है, वृत्त का केंद्र बता रहा है, तो M1 M2 का मान पता है। लेकिन आपको इससे खैर मतलब यहाँ नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो यहाँ से पता हो जाता, हम पूरी जितनी जानकारी रहती पूरा क्लियर करते रहते। चलिए इधर से आपको दिखाते हैं कि क्या करना चाहिए हमको। तो ध्यान से देखिए कि क्या करना है आपको। तो हम तो कहते हैं यहाँ मध्य बिंदु लगा दीजिए, मध्य बिंदु के सूत्र से निकाल दीजिए। अब मध्य बिंदु परमीय न लगाए देखो, मध्य बिंदु परमीय किसमें होता है? त्रिभुज में होता है ना। यहाँ आपको क्या निकालना है? निर्देशांक में मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र आपका होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, यही तो होता है कि x1 प्लस y2/2। नहीं, x1 प्लस x2/2। अच्छा, और इधर देख लीजिए y का मान आपका क्या होता है? y1 प्लस चलो सुबह का बोलोगे y1 प्लस y2 हाँ अपान 2। ठीक, कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहाँ भी हम मान भी तो रखना पड़ेगा सबका, है ना। चलिए देखिए x का मान कितना है, y का मान कितना है, ये चीज आपको देखनी है। तो ये आपका x1 का मान है, ये y1 का मान है, यही तो है। और b का दे रखा है कितना है, b का कितना था? 1,4। 1,4। ध्यान से देख लीजिएगा, 1,4 ही है। चलिए देखते हैं, हम मान सबके रख दें। मान कैसे रख दें? x1 का मान x है, यही तो। y1 का मान y है, और x2 का मान कितना रहेगा? 1। और y1 का मान कितना है? y। और y1 यही तो हो जाएगा। और y2 का मान 4। और x का मान कितना है? 2। और y का मान कितना है? -3। समझ रहे हैं? x1 का मान x और x का मान 2, y का मान -3। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? चलते हैं, x का मान बताओ। x का मान कितना है? 2। तो 2 बराबर x1 का मान जल्दी बोलो। x प्लस x2 का मान 1/2। y का मान y का मान -3 दे रखा है। y का मान कितना है? -3। और y1 का मान हमारे दे रखा है प्लस y2 का भी मान दे रखा है 4 और बटा 2। अब देख लो इस रियल केस में हम क्या करते हैं, बटा 1 करेंगे और तिरछा, क्योंकि बराबर लगा है ना, दोनों तरफ का मान निकालना। तो x प्लस 1 करना में x प्लस 1 इक्वल टू 2 4, और इधर से गुणा करेंगे तिरछा, तो कितना हो जाएगा? y प्लस 4 इक्वल टू 3 दूनी 6 -6, यही तो होगा। अब देख लीजिए क्या करना है हमें, x और y का मान तो निकालना है ना। और x किसका मान हमने रखा है? x1 और y1 का मान हमने x और y रख दिया है ना। तो चलते हैं हम x का मान निकालेंगे। तो ये अचर पद है, ये अचर पद है, तो क्या करेंगे? 75। ये अचर है, ये अचर है ना। तो x बराबर 4 माइनस 1 को उधर ले जाएंगे, प्लस 1 अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। x बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, 4 में से घटा देंगे 3, x का मान कितना आ रहा है? 3। अच्छा देखो y बराबर क्या होगा? तो -6 दे रखा है, और ये भी अच्छा पद उधर ले जाएंगे तो माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस जहाँ उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? -4। अब y बराबर देख लीजिए क्या हो जाएगा? -6 और -4 जुड़ जाएगा,
तो माइनस 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 ही चिन्ह लगेगा, और लेकिन जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ता है ना, तो समान चिन्ह जुड़ जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो 6 4 10 और माइनस 10 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा माइनस 10। अब देखो x का मान 3 आ गया, y का मान माइनस 10। आपके ये का निर्देशांक पूछ रहा था, ये का निर्देशांक हमने x y माना था, x का मान आ रहा है 3 और y का मान आ रहा है माइनस 10, तो ये का ये निर्देशांक, यही आपका आंसर था। इतने काम करना है, 5 नंबर ले लेना, चले जाना है घर ठुमुक ठुमुक के गजब। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा पूरा, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और पूरा वीडियो अवश्य देखिए, और इसी तरीके से बने रहिए अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरीके से हम 9th और 10th के मैथ की क्लासेस देते रहेंगे और इंग्लिश में वर्ब की क्लासेस देते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, इंग्लिश पूरा क्लास चलाएंगे।